नमस्ते, ट्रैवल विद सीमा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 में जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये खास वीडियो बनाई है, क्योंकि 2024 में मई महीने में मैंने ये यात्रा मेरे फैमिली के साथ की हुई है। और जो दिक्कतें मुझे केदारनाथ यात्रा में आई वो 2025 में जो यात्रा प्लान कर रहे हैं उनको ना आए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सोनप्रयाग से हमारा ये ट्रैक स्टार्ट होता है। तो ये टोटल ट्रैक 45 किलोमीटर्स का है, गौरीकुंड से केदारनाथ। वन साइड ये 22 प्लस जाता है ट्रैक, जो बहुत सारे वीडियोस में ऐसे बताते हैं कि 16 किलोमीटर है, बट नहीं, 16 किलोमीटर ये जो आपदा आई थी 2013 में उससे पहले था, और 2013 की आपदा के बाद ये 22 किलोमीटर प्लस ट्रैक हो जाता है। और ये बोथ साइड 45 किलोमीटर्स तक ये ट्रैक जाता है। तो ये आप माइंड में रख के प्लान कीजिएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सोनप्रयाग से हमारा ये ट्रैक स्टार्ट होता है। सोनप्रयाग हम लोग रात को 12 बजे पहुँचे, और सेकेंड डे हमने ये ट्रैक 4 बजे से स्टार्ट किया, जो हमने पहली गलती की। रात को 12 बजे पहुँचने के बाद सुबह 4 बजे उठ के आप ट्रैक करने लगते हो, तो आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई रहती, और उसकी वजह से आपको ट्रैक करते करते बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जो भी यात्रा ये साल जो कर रहे हैं यात्री, तो वो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अपनी 8 से 10 घंटा नींद पूरी कंप्लीट करके फिर अपनी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट करें। उसके बाद अगर आपकी नींद कंप्लीट रहती है और आप खाते पीते हुए अगर ये ट्रैकिंग कंप्लीट करते ऊपर तक, तो आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहती है, आपको दिक्कत नहीं आती ट्रैकिंग में। नहीं तो पूरे ट्रैकिंग में आपको सिर दर्द या जो भी है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वो होती रहती है। आप ऊपर जाते जाते थक जाते हो, उसकी वजह से आपकी पूरी नींद कंप्लीट करके ही आप सोनप्रयाग से ट्रैकिंग के लिए आप स्टार्ट कीजिए। नींद पूरी होना और आप हाइड्रेट होना, कुछ खाते पीते रहना, ये बहुत ज़रूरी है पूरे ट्रैकिंग में। सेकेंड थिंग, हमें हमारा ट्रैक कंप्लीट करने में 14 से 15 घंटे लगे थे। हमने सुबह 6 बजे गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट किया था, और हम लोग रात को 7:30 से 8 बजे हमारे टेंट में पहुँचे, और सेकेंड डे हमने फिर दर्शन लिया केदारनाथ का। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो केदारनाथ, तो आप अपना जो ट्रैक है वो 2 दिन में डिवाइड कीजिएगा। मतलब पहले दिन आप गौरीकुंड से लिंचोली तक अपना ट्रैक कीजिएगा। लिंचोली में आपको स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ पे रह के फिर सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग फिर से आप अपना ट्रैक स्टार्ट करके केदारनाथ तक कीजिए। मतलब आपको जो तकलीफ़ होगी, आपको जो दिक्कत आएगी वो तकलीफ़ होगी वो कम होगी, आपको कम दिक्कतें में झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि आप एक ही दिन में अगर ये ट्रैक करने जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी वीडियोज़ में बताया जाता है कि आप सुबह निकले तो आप रात तक पहुँच जाते हो। हाँ, वो पहुँच जाते हो, बट आप में इतनी भी एनर्जी नहीं रहती कि आप उसी वक्त आप मंदिर जाके आप दर्शन कर पाओ। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये डिवाइड करके ट्रैक कीजिएगा 2 दिन में। तीसरी बात, आपके साथ अपना जो लगेज रहेगा वो हैवी ना हो। आपके पास अपने जो कुछ कपड़े रहेंगे, उसके साथ आपकी जो दवाइयाँ है वो कुछ पेन किलर्स, उसके साथ जो मेन थिंग आता है वो नी कैप या नी सपोर्ट, काफ सपोर्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा जो ऑनलाइन मिल जाता है, उसके साथ कपूर, कुछ एनर्जी बार्स, ड्राई फ्रूट्स, और कुछ अगर आपको बीच में ज़रूरत लगी तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो, वैसे तो ऊपर सब कुछ मिल जाता है, बट फ़र्क इतना ही है कि आपको दुगनी तिगनी दाम में वो मिलेगा। तो जितना अवॉइड आप हैवी जो सामान है जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड कीजिए। जो मेन आपके पास जो भी होना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आपके मेडिसिन और जो नी सपोर्ट और काफ सपोर्ट है, जो चलते वक्त आपको उससे दिक्कत नहीं होगा, तो वो आपके पास रहना ज़रूरी है।
उसके साथ ही आप नी सपोर्ट अगर पहनते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। मतलब आप ऊपर चढ़ते वक्त और उतरते वक्त भी आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। केदारनाथ ट्रैकिंग के 1 से 2 महीने पहले आप अपने जो भी आपके शूज़ रहेंगे वो शूज़ वेयर करके आप चढ़ाई जहाँ पे चढ़न हो ऐसे जगह पे आप डेली वॉक की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका जो ट्रैकिंग है जब भी आप एक्चुअल ट्रैक करना स्टार्ट करोगे तो आपको कम दिक्कत होगी, आपको वो चढ़ाई थोड़ा चढ़ने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो इसके लिए आप 1 से 2 महीने पहले ज़रूर आपकी प्रैक्टिस रखिएगा वॉकिंग की। आपके पास नी सपोर्ट और काफ सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप उतरते वक्त जो आपका शरीर का वेट है वो पूरा आपके घुटनों के ऊपर आ जाता है, पैर के ऊपर आ जाता है, और आपके घुटने नीचे उतरते उतरते अगर किसी को घुटने का प्रॉब्लम है तो आपके घुटने जवाब दे देता है, बहुत दुखने लगता है, आप चलते वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस वक्त ये नी सपोर्ट अगर हो तो आपको डेफिनेटली बहुत आसानी होगी। ट्रैकिंग के समय आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे आप खाते पीते रहिएगा और पूरे ट्रैकिंग में हल्का फुल्का आप कुछ ना कुछ खाते हुए चलिएगा, और आपका हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप जितना चलते हैं उतना पसीना निकलता है। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि वहाँ पे बहुत ठंड होगी, तो वैसे नहीं है, आपका पसीना निकलता है। वो पहले तो 6-7 किलोमीटर इतनी चढ़ाई नहीं है, बट रामबाड़ा के बाद जो खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होती है वो मतलब ख़त्म ही नहीं होती ऐसे लगता है। लास्ट के 5 किलोमीटर तो ऐसे हमें लगता है कि वो 5 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो आप हाइड्रेटेड रहिएगा, जिसकी वजह से आप जो यात्रा है वो अच्छी तरह से कर पाए। बाकी खाने पीने की रास्ते में आपको बहुत सी छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको दाल राइस, राजमा चावल या फिर पराठे, ऐसे कुछ ना कुछ ऑप्शंस, मैगी ऐसे मिल जाता है। और केदारनाथ में भी ऊपर जाने के बाद आपको बहुत सी होटल्स छोटी छोटी मिल जाती है, तो ऊपर जाके तो रास्ते में भी और ऊपर जाके भी खाने पीने की चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, बट आपको प्राइस जो है वो डबल देनी पड़ती है। अकोमोडेशन की बात करें तो आपको ये ऑनलाइन ही बुक कर देना चाहिए, वो बेटर होता है, क्योंकि आप 22 किलोमीटर प्लस ट्रैक करके ऊपर जाओगे तो आप में उतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप जाके अपना अकोमोडेशन ढूंढो। तो वो बेटर है कि आप ऑनलाइन GMVN के जो टेंट्स हैं वहाँ पे बहुत बेटर ऑप्शंस हैं, जिसके पैकेज में आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, तो आप वो बुक कर सकते हो ऑनलाइन। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मंदिर के पास में ही आपको मिलेंगे, और मैं आपको यहाँ पे स्पेशली बोलूँगी आप मंदिर के पास वाले अकोमोडेशन चूज़ करें, जिससे आपको मंदिर के क्यू में लगने में थोड़ी आसानी हो। आप ट्रैकिंग करोगे, अगर चल के कर रहे हो तो वेरी गुड, बट आप अगर खच्चर या घोड़े से कर रहे हो तो वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमने हमारे सामने बहुत खच्चर और घोड़े फिसलते हुए देखे हैं, तो वो अवॉइड करें। और सेकंड थिंग, जब भी आप ऊपर चढ़ के जाते हो तो आपको सेकंड डे भी जब भी दर्शन के लिए जाना होता है तभी 5 से 6 घंटा आपको क्यू में लगना पड़ता है। तो बेटर है आप वहाँ पे अगर पहुँचने के बाद आप अच्छे से नींद लेते हो 8 से 10 घंटे की, तो आप सेकेंड डे 5 से 6 घंटा लाइन में खड़े रह पाते हैं। और फिर आपको भैरव मंदिर भी जाना पड़ता है, वहाँ पे भी थोड़ी चढ़ाई है, तो वो भी आप इजीली कर लेते हो।
तो ये ट्रैक बोथ साइड, दोनों साइड 45 किलोमीटर का है। वो आप माइंड में रख के ये ट्रैक प्लान कीजिएगा, लेकिन एक बार ज़रूर कीजिएगा। जो अनुभव है, जो केदारनाथ की जो वैलीज़ है, जो मंदिर है, जो महादेव है, उन तक पहुँचने का जो ये रास्ता है वो अद्भुत है, ऑसम है, अवर्णनीय है, अद्वितीय है, बहुत बहुत सुंदर है। एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। ये बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं ना, वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय बोलते बोलते अपना ट्रैक कंप्लीट कीजिएगा। एनर्जी आपको मिलती रहेगी, महादेव आपको एनर्जी देते रहेंगे। और अपना ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।